इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कि वजीर बराए मुवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं सहाफ़ी एंकर पर्सन और ब्लॉगर अलीना शिगरी साहिबा। अलीना, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आज बिलावल साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ और पूछूँ कि इलेक्शन कैसे हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन उन्होंने दावा किया कि जीबी में हमें 12 सीटें मिलनी थी। अब ये 12 सीटें मिलनी किस तरह से थी, क्यों मिलनी थी, और इस हवाले से एक्सपेक्टेशन क्या थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन की, आइए देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। तब से ये साजिश शुरू हुआ कि किसी न किसी तरीके से आपका वोट में कमी की जाए, आपके सीट्स में कमी की जाए, आपके कैंडिडेट्स पे दबाव डाला गया। बड़े बड़े लोगों ने उनको पैगामात भेजे कि भुट्टो की पार्टी छोड़े, बीबी की पार्टी छोड़े, पीटीआई में शमूलियत करे, आजाद जीते। जी नाज़रीन, आपने देखा कि 12 सीटें खाते में थी। अब ये 12 सीटें खाते में कैसे आईं, अब ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और ख़ुद भी उन कॉर्नर मीटिंग में, जलसों में मौजूद थे, जहां बार बार ये लोगों को, वोटर्स को एश्योरेंस दी जा रही थी कि GHQ में एक मीटिंग में फैसला हो गया। हालांकि पता नहीं ऐसी कोई मीटिंग, हमारी तो इतलात है कि नहीं हुई, और ऐसी हमने जो चीज़ें चेक की कि बताया गया कि जी कोई ना ऐसी मीटिंग हुई है, ना ऐसी कोई एश्योरेंस दी गई है। लेकिन वोटर्स को वहां पर बताया जाता है जी GHQ में फैसला हो गया है और ये हम यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। क्या कहा जा रहा था बिलावल साहब की मौजूदगी में, आइए देखिए। गुजारिश करूंगा कि आज से तकरीबन एक महीना 1.5 महीना पहले पाकिस्तान में GHQ लेवल पर एक हंगामी मीटिंग हुआ। इसमें बिलावल भुट्टो साहब भी थे और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें मौजूद थे। GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिजर्व सफारत, उसमें यह फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए वहां पर फैसला हुआ है। जी नाज़रीन, हमारी इतलात ये है कि ना ऐसी कोई मीटिंग हुई, ना ऐसी कोई एश्योरेंस दी गई, लेकिन ऑब्वियसली एक ऑफिशियल कमेंट इस पे या कॉन्ट्रडिक्शन आनी है या कंफर्मेशन तो वो ISPR का इदारा दे सकता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ना इसको कंटेस्ट किया, ना इस हवाले से कोई मजीद बात की। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके हाफिज हफीजुर रहमान साहब भी कोई डील का इशारा कर रहे हैं, और ये डील कर कौन रहा था? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई डील करके पहुंची थी जिसका कि आज बाकायदा तौर पे उस सेंस ऑफ बिट्रेल का, दुख का इजहार किया जा रहा है कि 12 सीटें हमारे खाते में थी। हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वोट की जो बेहुरमती की गई है, इसमें हमारी, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक सिंध के और वफाकी हुकूमत के वसाइल का मुकाबला यहाँ पे भरपूर रहा। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया गिलगित बल्तिस्तान में फेंका है, अपना कचरा साफ नहीं कर सके, अपना सिंध ठीक नहीं कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और यहाँ पे जी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जाएंगे। अब इस वक्त उनकी और हमारी सीटें जो है, चूंकि वो भी पता लग गया कि डील जो है वो हमेशा नुकसान ही देती है। नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कोई फायदा उनको भी नहीं हुआ है। जी नाज़रीन, डील, अब नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है डील का, किसके ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन खुद कह रहे थे 12 सीटें हमारे खाते में डालने की बात हुई थी। ना सिर्फ ये, फिर ये जो मीटिंग्स में जिक्र हो रहा था उसकी ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन, ना कोई कंफर्मेशन, वोटर्स को कहानी एक और सुनाई जा रही थी। और इसी हवाले से जब आपका जिक्र होते और जज्बाती होते हैं बिलावल साहब, तो किससे ये गिला कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन इंतहाई जज्बात और शदीद गुस्से के आलम में ये बता रहे थे कि कोई एक्सट्रीम पोजीशन ना लें। मिनिस्टर साहब ने ये सारा सीक्वेंस देखा, आप खुद भी वहाँ पे थे, बल्कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कहा है कि जो वुज़रा थे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस भी मूव करेंगे। एक तो शायद आपका जिक्र और अली अमीन गंडापुर का जिक्र, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको
हवाले से भी चैलेंज करेंगे, तो उसका जवाब दे दीजिएगा। और ये जो सारा सीक्वेंस आ रहा था, वजीर आजम से मुखातिब थे कि आप हम पे प्रेशर डाल रहे हैं या उनकी वजह से जज्बात कर रहे हैं, ये आप किसको मुखातिब कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, आपने सवाल का आगाज़ जहाँ से किया था, पहले मैं उसका जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद जो 2 वीडियोज़ आपने दिखाए हैं मैं उसके ऊपर कमेंट करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे जाके मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना खौफजदा है ये फर्जंद जरदारी मुझसे कि मैं पार्लियामेंट में जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलता हूँ तो उसके बाद तो ये 9-2-11 हो जाता है। और अब वहाँ पे इनके सिंध के वज़रा जो थे सब मौजूद थे, कंपेन कर रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि चंद जलसों की मार साबित हुआ ये फर्जंद जरदारी। तो ये इस चीज़ का मुझे दुख रहेगा। फिर अभी आ जाते हैं इनके जो 2 वीडियोज़ आपने दिखाई। एक आपने तो आप जो डेलिबरेटली पहुंचे थे गिलगित बल्तिस्तान के, चले देखिए पार्लियामेंट से ये लोग चले जाते हैं, जब आप खड़े होते हैं मैंने तो कहा मैं कि पीछा करने के लिए आप वहां मैंने कहा पहुंच कि गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ से आसानी से नहीं जाया जा सकता, तो छेड़ने चलिए से ठीक है। बात तो नहीं आते तो लेकिन मजा नहीं आया, चंद जलसों की मार साबित हुए। अभी अरशद भाई मैं आ जाता हूँ, ये 2 वीडियोज आपने दिखाए। पहली चीज, एक फौज को सियासी जलसों में और अपनी सियासत में घसीटना ये बिल्कुल नामुनासिब है। लेकिन एक चीज इससे वाज़ेह होती है कि गुजरावाला जलसा, कराची जलसा, क्वेटा जलसा, उसमें जो बयानिया है और यहाँ पे जब अपने वोटर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या बयानिया दे रहे हैं, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, नामुनासिब है। लेकिन जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे क्या अंदाजा होता है कि पाकिस्तान फौज, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, जब भी अपने अवाम के सामने ये जाए तो उनकी तारीफ करेंगे और उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो एक तो ये इनकी मुनाफिकत भी खुल के सामने आ गई। तीसरी चीज जो अभी वेडू थी उसके ऊपर मैं ये भी कमेंट करूंगा, वो कहते हैं कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। और इसके साथ मैं मशवरा भी दे दूं कि जिंदगी महज सहारों पे नहीं कट सकती, जिंदगी नाम है मर के जिए जाने का। अब इशू जो है, जो आपने वीडियोस दिखाई, इसके बाद में आता हूं कैंपेन में क्या हुआ। देखिए अरशद भाई, इन लोगों का गरीब और गुर्बत से ताल्लुक ही नहीं है। मैं पहली भी जब मैंने वहां पे पहला जलसा किया और मैंने अवाम का जोश जज्बा, इमरान खान से मोहब्बत, तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी, इमरान खान के इक़दामात, बैरूनी सतह, बैनुल-अक़वामी सतह पे इमरान खान का इस्लाम और पाकिस्तान का जिस अंदाज से मुकदमा लड़ना था, कश्मीर का सफ़ीर जिस अंदाज से बन के उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इमरान खान की मकबूल जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं, कहीं ज्यादा आपको वो गिलगित बल्तिस्तान में नजर आई। लोग देखते हैं कि एक दफा एक ऐसा लीडर मिला है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, एक ऐसा लीडर मिला है जो हमारे मुस्तकबिल की बात कर रहा है और हमारे लिए रियासती मदीना की बात कर रहे हैं। अब इनकी कैंपेन क्या की अरशद भाई, आप पूरी कैंपेन देखे, मैं अवामी बंदा हूं, मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हूं, इनके जलसे में मुखातिब ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से थी। जीएचकी में कोई मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र हो रहे हैं? नहीं, ये तो इंतहाई किस्म की बकवास आप इसको कहते हैं, मतलब फजूल किस्म की गुफ्तगू है। सिंध हुकूमत का सरकारी वसाइल कुछ इस्तेमाल? मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये मुखातिब नहीं थे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने। मैंने पहले जलसे में भी कहा था, आज आपके सामने भी कह रहा हूं, ये मीडिया खेल रहे थे, ये पता नहीं किसी ऑप्टिक्स के ऊपर जा रहे थे, किसी शोर कर रहे थे। इशूज उनके क्या थे? क्या जो 10 साला महरूमिया थी हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी कि इनकी थी? क्या वहां पे सयाहत है फरोख के लिए इन्होंने कुछ किया? सड़कों की हालत तबाह कुछ किया? सेहत का निजाम तबाह कुछ किया? पानी वहां पे बेशबहा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, लेकिन इन लोगों के लिए क्या बिजली का बहरान हल कर दिया? सीपेक का दरवाजा, इसलिए एक बात कर रहा हूं अरशद भाई कि इनका गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से है और दर्जन का आलू से है। इनको गरीब का पता नहीं। डॉक्टर वीडियो थी, उस तरह से नहीं थी, किसने आगे पीछे एडिट की थी। फैक्चुअल थोड़ा सा मैं उस पर कुछ चाहा था कि कर दूं इस हवाले से।